अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड बूस्टर। और हम लोग HTML के कोर्स को परसू कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में है कि टेक्स्ट अगर हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ हो तो उसको किस तरह फॉर्मेट किया जाए। फॉर्मेट मींस के उसके डिस्प्ले में किस तरह से चेंजेस आती हैं, तो उस हवाले से कुछ टैग्स होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास दो टैग्स हैं ये रेलेवेंट टैग्स ही हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर डिफरेंस है। यानी उनकी फंक्शनैलिटी एक जैसी डिस्प्ले में दिखती है, इंटरफेस में आपको एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसका मामूली सा फर्क है जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब हो जाएगा। एक होता है बी टैग, ये डिस्क्राइब कर रहा है बोल्ड को। और इसमें मैक्सिमम टैग ऐसे होंगे जो कि जिस नाम से या जिस अल्फ़ाबेट से जिस लेटर से होंगे उसी तरह का ही उसका जो है ना काम होगा, फंक्शन होगा, फंक्शनैलिटी होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसी तरह स्ट्रॉन्ग का टैग है। स्ट्रॉन्ग मींस के ये भी बोल्ड ही होता है। यानी आपको बेसिकली थिक थोड़ा सा जो है ना वो इसकी क्या कहते हैं कि विड्थ ज़्यादा, विड्थ हाइट वगैरह, या कह लें कि थिकनेस ज़्यादा नज़र आएगी, ज़्यादा मोटाई में नज़र आएगा ये आपको। सिंपल टेक्स्ट अगर आपने उसके ऊपर बोल्ड का टैग अप्लाई कर दिया तो हमारा पर्पस और यूज़ के अंदर यही चीज़ है सिंपल, कि बी का टैग आपको आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है विजुअली अपीयरेंस में। और स्ट्रॉन्ग और बोल्ड को अगर हम लोग कंपेयर करें तो बोल्ड, स्ट्रॉन्ग वाला जो होता है वो बोल्ड भी करता है और साथ में उसकी इम्पोर्टेंस में इजाफा भी करता है। यानी हम लोग जब एसईओ कर रहे होते हैं या हम लोग कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे होते हैं जब हम लोगों ने किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सेक्शन को इम्पोर्टेंट करना होता है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंस देनी होती है, तो आपको वाज़ह तौर पर पता है कि जब किसी चीज़ को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो उसको बोल्ड में लिखते हैं, बड़ा करके लिखते हैं, तो उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो वो उसके पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। राइट साइड पे एग्जांपल आपको विजिबल है कि हम लोग लिखेंगे इसको किस तरह। तो सिंपल, अगर आपको कोई भी कंटेंट, आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी बहुत बड़ा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, कोई छोटा सा नाम लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन वो टेक्स्ट से रेलिवेंट होना चाहिए। तो बी के रैक के अंदर आप उसको लिखेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। और इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग के टेक्स्ट के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बोल्ड भी होगा और ये इम्पोर्टेंट भी होगा। यानी उसकी कह लें कि एक प्रेफरेंस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बोल्ड, अगरचे ये दिखने में एक जैसा होगा। तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग के टैग के साथ जो है ना डिनोट करते हैं। और अगर इसकी आउटपुट देखी जाए ऊपर वाले एग्जाम्पल कोड की, तो मैंने साथ ही आउटपुट लिख दिया है, तो उसको एग्जीक्यूट किया जाए तो आपको थोड़ा सा फर्क नज़र आ रहा होगा कि ऊपर हम लोगों ने टैग के अंदर दिस इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट लिखा है और नीचे आउटपुट में जो दिस इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट लिखा है, तो उसमें फ़र्क यह है कि नीचे वाला थोड़ा थिक है, मोटा है। और इसी तरह दिस इज़ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, वो वाला भी थोड़ा सा थिक है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। नेक्स्ट हम लोग कुछ टैग्स पे आते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जो मज़ीद हमारे पास हैं वो इसमें हम लोग इटैलिक और ईएम टैग, जैसे हम लोग एम्फेसिस टैग, ये सिमेंटिक टैग टाइप के अंदर आता है, इसे कहते हैं। इटैलिक का आपको पहले पता है कि इटैलिक का मतलब होता है तिरछा, थोड़ा सा स्टाइलिश वे में। ये जैसे हम लोग सिंपल जो है ना, जब राइटिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो एक तो कर्सिव राइटिंग होती है, जॉइनिंग राइटिंग होती है। तो जॉइनिंग में जो एक स्टाइल सा होता है ना, थोड़ा सा तिरछा स्टाइल होता है, तो वो स्टाइल अगर आप लोगों ने टेक्स्ट को देना हो तो आप लोग इटैलिक टैग का जो है ना, यानी आई टैग का यूज़ करेंगे, उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट पुट कर देंगे तो वो पर्पस एंड यूज़ के अंदर आप देख रहे हैं कि इटैलिक होगा विजुअली। और इसी तरह से अगर आप लोग ई एम टैग का यूज़ करते हैं तो इससे भी वो इटैलिक ही होगा, लेकिन उससे ये सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक टैग ऐसे टैग्स होते हैं जो कि एसईओ के लिए या ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो करने के लिए, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जब दबाव डालना हो, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करवाना हो, तवज्जो बहुत ज़्यादा इस तरफ दिलवानी हो, तो फिर हम लोग ई एम टैग का यूज़ करेंगे। तो हमारी वेबसाइट के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जिसपे हम चाहते हैं कि लाजमी हमारी जो कह लें कि व्यूअर्स हैं वो उस तरफ लाजमी आएँ, उस पार्ट ऑफ द वेबसाइट वेब पेज को लाजमी विजिट करें, तो उसके लिए हम लोग ये वाला ई एम टैग यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम सिंपल टैग आई यूज़ करें। तो अगर सिंपली देखा जाए, बी और स्ट्रॉन्ग को कंपेयर किया जाए, तो हम लोग अगर रैंकिंग अगर अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो हम लोग बी टैग की बजाय हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे। इसी तरह हम लोग अपनी रैंकिंग वेबसाइट की अच्छी करना चाहते हैं तो हम लोग आई टैग की बजाय ई एम यूज़ करेंगे।
पर्पस उसका भी वही होगा, लेकिन साथ में वो हमें एडिशनल फंक्शनलिटी ये दे रहा है कि वो हमारी रैंकिंग अप कर रहा है, हमारे हमें जो है ना ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से जो है ना बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल होगा। तो इसकी भी राइट साइड पे आपको एग्जांपल कोड एक नज़र आ रहा होगा, आई का भी और ई एम टैग का भी। तो सिंपल विजिबल है कि ये आई वाला इटैलिक टैग या इटैलिक टेक्स्ट शो करवाता है तिरछा करके थोड़ा सा, और जो ई एम टैग है वो दिस इज एम्फसाइज टेक्स्ट, या ये एक सिमेंटिक टैग है जो कि तिरछा करके शो करेगा। आउटपुट इसकी देखी जाए तो ये आपको नीचे नज़र आ रहा है कि दिस इज इटैलिक टैग है, और इसी तरह से दूसरा जो हमारा ई एम टैग था तो उसका एम्फसाइज्ड टेक्स्ट आपको विजिबल है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास लास्ट दो टैग और होते हैं, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कैटेगरीज कुछ मैंने बनाई हैं, कैटेगरीज के हवाले से हम लोग एक एक करके जो है ना टैग्स को क्लियर करते जाएंगे। तो हमारे ये तीन तरह के टोटल जो है ना, टोटल 6 टैग्स थे, लेकिन टाइप्स के हवाले से कैटेगराइज किए जाए तो ये 3 तरह के टैग्स है। तो थर्ड हमारी जो है ना वो अंडरलाइन एंड मार्क टैग है। ये थोड़े से डिफरेंट हैं एक दूसरे के हवाले से, लेकिन इकट्ठे इसलिए यूज़ हुए हैं कि थोड़े बहुत ये मिलते जुलते भी हैं, सिमिलरिटीज भी हैं कुछ इसके अंदर। तो पर्पस एंड यूज देखा जाए, जो यू रिप्रेजेंट कर रहा है अंडरलाइन को, अगर हम लोगों ने सिंपली एक अंडरलाइन करना हो टेक्स्ट को, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यू टैग का यूज़ कर लेंगे। अक्सर औक़ात आप लोग अपनी बुक्स के ऊपर स्टूडेंट लाइफ के अंदर करते रहते हैं ऐसा कि आप लोगों ने कोई डेफिनेशन नोट करनी हो तो आप लोग निशान लगाने के लिए उसकी अंडरलाइन कर लिया जाता है। ठीक है, अंडरलाइन किया जाता है, या फिर कहा जाता है अगर आपके पास हाईलाइटर है तो उसको हाईलाइट कर दें। दोनों का मकसद क्या होता है, किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, पार्ट ऑफ द टेक्स्ट को ज़्यादा कह लें कि इम्पोर्टेंस देना, या वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो डेफिनेशन हो सकती है, वो कोई कोटेशन हो सकती है, वो कोई आपका कह लें कि शेर हो सकता है अगर उर्दू के अंदर है, वो आपका कोई आंसर हो सकता है किसी पैराग्राफ में से किसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम लोग उस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए या डेफिनेशन वगैरह को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जब टेक्स्ट के अंदर आपको कुछ चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस में शो करवानी होती है तो आप लोग उसको यू टैग दे देते हैं, अंडरलाइन टैग। तो ऑटोमेटिकली जब व्यूअर देख रहा होता है तो अंडरलाइन जो टेक्स्ट होता है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन जाती है एक यूज़र की। उसके बाद मार्क टैग जो होता है ना वो हाईलाइटर के तौर पे यूज़ होता है। मार्क टैग जो है ना वो हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। तो सिमिलरिटी आप लोग थोड़ा सा अगर उस तरफ लेके जाएंगे इसको, जब आप लोग बुक के डेफिनेशंस मार्क कर रहे होते थे स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो या अभी आजकल जो स्टूडेंट्स सी एस के हैं, आई टी के हैं, तो वो स्टूडेंट्स जब पी डी एफ रीड करते हैं तो पी डी एफ के अंदर आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। तो उस मार्क टैग जो है ना एच टी एम एल के अंदर जब किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो किसी स्पेसिफिक कलर के साथ, तो उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के अंदर आपको विजिबल है कि यू टैग के अंदर लिखा गया दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट, तो इसे ऑटोमेटिकली हमारे पास आउटपुट जो आएगी वो दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट आएगी। और हमारे पास अगर मार्क टैग लिखा जाए जिसमें दिस इज हाईलाइटेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है ना बाय डिफॉल्ट जो एक कलर होता है ना मार्क के टैग का, वो बैकग्राउंड कलर इसका ऑटोमेटिकली इसे प्रोवाइड किया जाता है येलो। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना एक कह लें कि स्लाइड्स पोर्शन था। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो इसके लिए मैं एक न्यू एक बना लेता हूँ फाइल, फॉर्मेटिंग टैग्स के नाम से डॉट एच टी एम एल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे इसका टाइटल जो है वो इसको हम लोग रीनेम करके ना 3 भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये 3rd नंबर पे आ रहा है। शुरू में 3 लिख लेते हैं क्योंकि थर्ड है तो एक सीरीज में चलती जाएंगी ये चीज़ें। ओके जी। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स के लिए हम लोग वही एग्जांपल्स ही लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टैग था वो बोल्ड का था, तो हम लोग बी टैग जब ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बोल्ड आ जाएगा, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। मैं लिख लिया मैंने इसको। अब मैंने इसको ये देखें नीचे ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसको उसने अपीयर कर दिया है, लेकिन फिलहाल मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा। इसको मैं पहले प्रीव्यू करवा लेता हूँ ताकि मेरी जो करंट फाइल है ये वाली यहाँ पे साइड पे आपको नज़र आ रही है, देखें दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट। ये नॉर्मल से जो है ना वो अगर मैं देखें थोड़ा सा चेंज करता हूँ ना तो ये चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली।
ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसके साथ टैग था वो था स्ट्रोंग का। तो स्ट्रोंग चूंकि हमारे पास दिस इज बोल्ड एंड इम्पोर्टेंट टैक्स होता है, तो इस वजह से जो है ना इसे हम जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बोल्ड भी होगा और इम्पोर्टेंट इस वजह से होगा क्योंकि ये एसईओ के लिए यूज़ होता है। मैंने इसको थ्योरेटिकली पहले स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना चेंजेस अगर देखी जाए तो देखें इकट्ठा दोनों नज़र आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बी टैग के बाद बी आर टैग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखें चेंज हुआ नहीं है ये। एक सेकेंड, अब हो गया। बी आर टैग से क्या होता है कि वो ब्रेक लाइन आ जाती है। अब ये पहले दो टैग्स थे, ये जस्ट हम सिंपली जो भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये बोल्ड होता जाएगा। यहाँ में मजीद हम बी आर टैग लगा देते हैं जाके नेक्स्ट हमारे पास जो भी चीज़ लिखी जाए वो नेक्स्ट लाइन में आए। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग अगर यूज़ करें पहले इटैलिक यानी आई टैग को, तो दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। और हम लोग अगर इसके बाद यहाँ पे वी आर टैग लगा दें और नेक्स्ट लाइन में हम लोग ई एम को यूज़ करें, वो वाला इटैलिक टैग होगा और दिस इज एम्फिसाइज्ड टैग होगा। ये जो सजेशंस आ रही हैं तो इसको ऑटोमेटिकली अप्लाई करने के लिए मैं टैब का जो है ना बटन दबा रहा हूँ, ये भी जहन में रखिएगा यहाँ पे लैपटॉप पे। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना इसके बाद ये पुट कर रहा है और यहाँ पे मैं बी आर टैग को खुद से जो है ना वो इंसर्ट कर रहा हूँ। तो राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऊपर वाला नज़र आया है दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, ये आई टैग की वजह से नज़र आया है, और दिस इज एम्फिसाइज्ड टेक्स्ट जो नज़र आया है। दोनों एक जैसे हैं लेकिन जस्ट ये क्या है, दिस इज एम्फिसाइज टेक्स्ट जो कि इटैलिक भी है और मोर इम्पोर्टेंट भी है, जिसे हम इटैलिक एंड इम्पोर्टेंट कहेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वन टैग है वो हमारे पास होता है यू टैग। यू टैग जो है वो दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट है, ठीक है। और बी आर टैग ऑटोमेटिकली उसने अप्लाई कर दिया। राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो गई है। दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट, और हम लोग नेक्स्ट लाइन में आने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का बटन प्रेस करते हैं शॉर्टकट की यूज़ करते हुए। और यहाँ पे हम लोग क्योंकि मार्क टैग का आप नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो मार्क लिखेंगे, और दिस इज हाईलाइटेड टेक्स्ट में लिख लेता हूँ, हाईलाइटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं आप कि जब मैं इसे मार्क टैग के अंदर इसको पुट किया तो ये आपका जो टेक्स्ट है इस पे ऊपर ना ही इटैलिक अप्लाई हुआ है ना ही ये इसके ऊपर जो है ना बोल्ड अप्लाई हुआ है, इसके ऊपर ना ही अंडरलाइन अप्लाई हुआ है। इसके ऊपर जस्ट क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो अ, हो गया हमारे पास येलो। सो अब हम लोग एक चीज़ करते हैं थोड़ी सी डिफरेंट होगी और जिसपे सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। हम लोग यानी उसके ऊपर बोल्ड भी टैग अप्लाई कर रहे होंगे, बोल्ड बोल्ड टैग होगा, उसके अंदर इटैलिक टैग होगा, इटैलिक के अंदर यू टैग होगा, और यू टैग के अंदर फिर मार्क टैग होगा, ठीक है। ये देखें सारे टैग इसके अंदर। अब यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे ना, तो मैं टैब दबा लेता हूँ, ये देखें मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंट चीज़ दिखाता हूँ थोड़ी सी, तो अभी यहाँ टैग लगा देते हैं। चलें जी, ये देखें अब राइट साइड पे ये जो नज़र आ रहा है ना, अब इसमें चूंकि सारे टैग लगे हुए हैं देखें, तो ये बोल्ड भी है सारा टेक्स्ट, ये इटैलिक भी है, ये सारा का सारा अंडरलाइन भी है, और ये सारा का सारा हाईलाइट भी हो चुका है। तो अब इस तरह से हम लोग यानी एक टेक्स्ट के ऊपर एक से ज़्यादा टैग्स अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह हमारे पास क्या होगा कि पूरा का पूरा वो जो टेक्स्ट होगा हमारे पास अकॉर्डिंगली जितने भी टैग उसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो इम्प्लीमेंट होने के बाद हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेटिंग टैग्स, practice them, and if you have any question relevant to these tags you may put them into comments. I'll answer them accordingly. Till then, keep learning, keep exploring. We'll meet with some other topic with new concepts. Allah Hafiz wa Nasir.